हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिस्टम सेंसे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किन किन तरीक़ों से हम अपने पीसी को फास्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है या आपका पीसी इतने ज़्यादा स्पेक्स नहीं रखता और आपको नॉर्मल डे टू डे रूटीन में भी लैग महसूस होता है, तो दिस इज़ वेयर यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके आपने टास्क मैनेजर में जाना है और वहाँ पर आपने स्टार्टअप ऐप्स पे जाना है। और यहाँ पर आपको एक काफ़ी लंबी लिस्ट नज़र आ रही होगी एप्लीकेशंस की। अब बेसिकली ये कौन सी एप्लीकेशन है, ये वो एप्लीकेशंस हैं जैसे ही आप अपनी विंडो को स्टार्ट करते हैं तो ये सारी एप्लीकेशंस आपकी विंडो ऑटोमेटिकली लोड कर देता है। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो इसमें से जोन जोन सी एप्लीकेशंस आपको लगता है कि आपको नहीं चाहिए तो आप उनको डिसेबल कर सकते हैं। तो अब बेसिकली ये ऐप जो है वो स्टार्टअप पर ऑन नहीं होगी, ठीक है। जब तक मैं इसको खुद नहीं ऑन करूँगा ये ऐप बैकग्राउंड में नहीं चलेगी। तो सेकंड स्टेप में आपने सर्च बार में आना है और सर्च बार में आके सर्च करना है स्टोरेज। आपके पास स्टोरेज सेटिंग आएगी, आपने स्टोरेज सेटिंग ओपन कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस नज़र आ रही है। सबसे पहला हमारा जो कंसर्न है वो ये स्टोरेज सेंस। आपने क्या करना है, आपने स्टोरेज सेंस को, अगर आपका बंद है तो आपने इसको ऑन कर देना है। बेसिकली स्टोरेज सेंस क्या करता है, स्टोरेज सेंस देखता है कि आपके पीसी के अंदर कौन सी बहुत ज़्यादा अरसे से नहीं यूज़ हुई हुई जंक फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो उनको ये क्या कर देगा, उनको ये कम्प्लीटली डिलीट कर देगा आफ्टर अराउंड अबाउट 1 मंथ। और यहाँ पर मेरा ख्याल है आप टाइमर भी सेट कर सकते हो कि कितनी देर बाद। ये देखें यहाँ पर 30 डेज़ का डिफ़ॉल्ट सेट है। थर्ड स्टेप पे, अच्छा थर्ड स्टेप मोस्ट प्रोबेबली विंडोज़ 11 पे इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता, मगर फिर भी हम अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पर ना बैकग्राउंड ऐप्स नहीं शो कर रहा बेसिकली। मगर विंडोज़ 10 पे बैकग्राउंड ऐप्स की ऑप्शन होती है। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप बैकग्राउंड ऐप्स में जाएं और जो जो ऐप्स आपको लगता है कि मेरे काम की नहीं है तो आप उनको वहाँ से डिसेबल करते हैं। आपने इधर सर्च बार पे ही सर्च करना है पावर प्लान, ठीक है। यहाँ पर ये एडिट पावर प्लान की ऑप्शन आएगी, आपने इसको खोल लेना है। अब यहाँ पर आपने जाना है एडवांस पावर सेटिंग्स पे और यहाँ पर जाके ये जो ऊपर हाई परफॉर्मेंस आ रहा है ना, आपने इसको हाई परफॉर्मेंस ही कर देना है, ठीक है। अगर आप पीसी यूज़र हैं, ठीक है, तो फिर तो लाजमी आपको रिकमेंडेड आप हाई परफॉर्मेंस रखें। मगर अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो तब भी आप रख सकते हैं अगर आपकी बैटरी की कंडीशन अच्छी है। अगर आपकी बैटरी की कंडीशन अच्छी नहीं है फिर आप इसको बैलेंस्ड या पावर सेवर पे रख सकते हैं। मगर रिकमेंडेड यही है कि पीसी की परफॉर्मेंस के लिए आप इसको हाई परफॉर्मेंस पर ही सेट रखें। उसके बाद इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। हमारा पांचवा स्टेप है, उसमें आपने सर्च करना है एडजस्ट अपेरेंस एडजस्ट अपेरेंस ऑफ विंडोज़, ठीक है। अब यहाँ पर आपने आना है और आपने आकर क्या करना है, यहाँ पर इसको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस कर देना है आपने, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है ना, यहाँ पर एक ऑप्शन होगी स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स, ये आपने अनेबल कर देनी है, बाकी सारी आपने ऑफ रख देनी है। ये उन पीसीज़ के लिए ख़ास तौर पे जिन जिन पीसीज़ की वाकई में जो स्पेक्स हैं वो बहुत कम है, तो मैं इसको नहीं रखूँगा। मैं इसको अपने जो मेरी पुरानी सेटिंग थी मैं उसी पर रखूँगा और इसको अप्लाई और ओके कर दूँगा, ठीक है। एक हमारे पास सेटिंग आती है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। अब वर्चुअल मेमोरी का ना 90% आवाम को ना पता नहीं होता, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर ना आपने सर्च करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आना है आपने, इसको ऑन करके आपने सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स में जाकर अब आपने दोबारा एडवांस पे आना है और एडवांस पे आके ये यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी की ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी, आपने इस पर चेंज पे क्लिक करना है। और चेंज पे क्लिक करके आपने देखना है कि आपकी कौन सी डिस्क जो है वो जिसमें ज़्यादा स्टोरेज अवेलेबल है, कौन सी लोकल डिस्क में ज़्यादा स्टोरेज अवेलेबल है, आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कस्टम साइज़ पे आना है और अगर आपके पास 16 GB रैम है तो अगर आपके पास 16 GB रैम है तो आप अगर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 GB यहाँ पर और यहाँ पर 4 GB कर दें एलोकेट, ठीक है। मगर अगर आपके पास 8 GB रैम है और आपका डिस्क स्पेस अच्छी पड़ी हुई है, काफ़ी पड़ी हुई है, तो आप ये मेरी सेम सेटिंग 2048 और 8192 भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने सेट पे क्लिक कर देना और उसके बाद यहाँ पर इसको ओके करके यहाँ पर अप्लाई और ओके क्लिक कर देना, ठीक ठीक है। अब आपने यहाँ पर दोबारा सर्च पर आना है और सर्च पर आके आपने सर्च करना है सर्विसेज। आपने सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज पे जाकर यहाँ पर आपने विंडोज़ सर्च सर्च करना है। तो विंडोज़ सर्च के नाम से एक ऑप्शन मिलेगी, ये देखें ये मिली है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करना है और आपने प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और प्रॉपर्टीज़ पे जाके इसकी जो स्टार्टअप टाइप है ना इसको मैनुअल कर देना है, ठीक है। बेसिकली ये क्या चीज़ है, यहाँ ये क्या असर डालेगी, बेसिकली आपकी जो विंडोज सर्च है ना
जैसे पीसी लोड होता है ना, तो ये विंडोज सर्च एक बैकग्राउंड प्रोसेस में ना रन होना शुरू हो जाती है और काफ़ी रैम पर इफेक्ट डालती है। तो बेस के बाद हम अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है नोटिफिकेशंस। आपने सर्च पे जाना है दोबारा और आपने जाके सर्च करना है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन इलेक्शंस पे जाना है और यहाँ पर जाके जितने भी टूल्स जिनके आपको लगता है ना कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, आपने ना उन सब की ऑफ़ कर देनी। ठीक, जितनी भी आपको लगेगा ना कि यार इनकी मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, आपने इनको क्या कर देना है, इनको कम्प्लीटली ऑफ़ कर देना। ठीक है, जो ऑप्शन है वो ये है कि आपने विंडोज़ आर दबाना है। विंडोज़ आर दबा के यहाँ पर, जैसे यहाँ पर टेम्प लिखा हुआ है, आपने इसी तरह टेम्प लिख के तो एंटर कर देना। आपके पास एक फ़ोल्डर खुलेगा, ये बेसिकली वो सारी टेम्परेरी फाइल्स हैं जो आपके पीसी ने रखी हुई हैं आपकी परफॉर्मेंस के आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो आपने इन सारी फाइल्स को डिलीट कर देना। जो कई फाइल्स को आपने क्या करना है, जो हो रही है डिलीट उनको कर देना, अगर नहीं हो रही तो आपने डू दिस फॉर करंट आइटम्स करके स्किप कर देना। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप का एक प्रोसेस चल रहा है, तो डेस्कटॉप नहीं आप बंद कर सकते, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये दो एक दो रह जाएंगी, वो रहने देनी है और बाकी सारी बंद कर देनी है। फिर दोबारा विंडोज़ आर पे क्लिक करना है और अब आपने ना सर्च करना है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद फिर एंटर कर देना। अब ये आपके पास एक पूरा फोल्डर आएगा, बहुत सारा चीज़ें आएंगी आपके पास, आपने इनको भी सिलेक्ट ऑल करना है और यहाँ पर डिलीट कर देना आपने। वो ये है कि ना आपके अगर ग्राफिक्स के या आपके स्क्रीन डिस्प्ले के ड्राइवर्स अगर आउटडेटेड हैं, तो उसमें सबसे ये यहाँ पर आ रहा है इनवीडिया ऐप। इनवीडिया ऐप आपने खोलनी है, कंट्रोल पैनल नहीं खोलना। अगर नहीं इंस्टॉल तो जो आपका ग्राफिक्स का ग्राफिक कार्ड है, आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर जाकर आपने उसको डाउनलोड कर देना है। यहाँ पर मुझे रिसाइकल बिन शो होगी, मैं रिसाइकल बिन ओपन करता हूँ तो देखें इतनी ज़्यादा फाइल्स रिसाइकल बिन के अंदर भी पड़ी हुई हैं। तो मैं इनको भी क्या करूँगा, कंट्रोल सेलेक्ट ऑल करके तो इनको भी मैं डिलीट कर दूँगा। इनको भी डिलीट कर दीजिएगा अगर आपने कोई फ़ाइल रिकवर नहीं करनी। ठीक है, तब इसको डिलीट कीजिएगा। अगर अगर कोई फ़ाइल रिकवर करने वाली पड़ी हुई है तो फिर अगर यहाँ से डिलीट करेंगे तो फिर ओवरऑल पूरे आपके कंप्यूटर से वो फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी काफ़ी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा जिनके लो एंड पीसीज हैं और वो मतलब स्लोनेस से तंग आए हुए हैं। ठीक है, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।